बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सूबी इन द किचन। आज मैं आपके लिए मूंग की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 कप दाल ले ली है जो मैंने भिगो के रख दी थी। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। ये बहुत मज़ेदार दाल बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने मसालों में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। इसको मैं अब पकाने के लिए रख दूँगी। ये बहुत जल्दी से बन जाती है। ये बहुत चटपटी बनती है, आप इसको चावल और रोटी के साथ खा सकते हैं। ये देखिए अब ये तैयार हो गई है। इसमें मैंने थोड़ी सी कलौंजी चुटकी भर डाल दी है। अब और भी मैं इसमें कलौंजी और दूसरे मसाले ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा और मैं पकाऊंगी। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो इसके लिए मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा जूलियन कटिंग करके और 1 चुटकी कलौंजी और 1 टीस्पून काली मिर्च मैंने कुटी हुई इसमें डाल दी है। इसको मिक्स करके अब इसके लिए मैंने बघार बनाना है। थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी तो इसको मैं इसका चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। अब मैंने बघार के लिए कड़ी पत्ता लिया है, 3 अदद हरी मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 4-6 जवों को पतला पतला काट लिया है। हाफ़ कप मैंने ऑयल ले लिया था। इसमें मैं लहसुन गोल्डन कर लूँगी और उसके बाद मैंने लाल मिर्च और हरी मिर्च डाल के भी इसमें फ्राई करनी है। आखिर में मैं इसमें कड़ी पत्ता और ज़ीरा डाल के कड़कड़ा लूँगी और दाल में ये तड़का डाल दूँगी। ये बहुत मज़ेदार दाल बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत हल्की ग़िज़ा होती है, चावल के साथ भी आप खा सकते हैं और चपाती के साथ भी आप खा सकते हैं। अब इसमें मैं ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल दूँगी। ये डाल दिया मैंने। इसको थोड़ी देर में कड़कड़ा के दाल में मैं इसका तड़का डाल दूँगी। ये इसकी खुशबू भी बहुत आती है कड़ी पत्ते की, जो डिश में बहुत मज़े की लगती है। अब मैंने इस बघार को दाल में डाल दिया है। अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसको मैंने डिश आउट कर दिया है और इसको मैं चावलों के साथ और मैंने सलाद, खीरा और टमाटर और प्याज काट के उसके साथ मैंने रख दिया है। ये आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।